Yoga means to unite. Yoga really helps unify the world, and it's really great for the world to share on this day. Yoga is a way of life, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. वहाँ की सीनेटर्स कुछ हैं, इल्हान ओमर टाइप के हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं तो जाऊंगी नहीं मोदी के एड्रेस में। तो आप मत जाइए। हमारे यहाँ भी राम खिलावन है, उसने विरोध किया था डोनाल्ड ट्रंप के आने का और बराक ओबामा के भी आने का। उससे ओबामा को क्या फ़र्क पड़ गया? इस तरह की छवि वाले लोग जो आईसिस का और तालिबान का जो है सपोर्टर रही है, जो हर तरह की आतंकी वारदातों का सपोर्टर रही है, तो वो नहीं आए तो बेहतर है। अब कांग्रेस वाले संसद भवन के उद्घाटन में नहीं गए तो क्या हो गया? ढह गया संसद भवन? नहीं, वहीं पे है। एक जितने में हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है, हम उतने में मंगलयान जो है प्रक्षेप कर देते हैं। वो नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये आदमी अपने राष्ट्र को किस तरह से देखता है, ना कि उसको नरेंद्र मोदी का शर्ट और उसकी बंडी जो है पसंद आ गए, बोला कि हाँ मैं तो फैन हो गया। नहीं, उसने देखा कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और वहाँ मुझे इनवाइट किया जा रहा है कि आप यहाँ आकर अपनी कार बनाइए। ऐसे लोग जब मिलते हैं तो वो नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, वो उसके विजन से मिलते हैं जिसका अपने राष्ट्र के लिए कि ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तुम जब भी योग करोगे तो तुम्हें भारत की स्मृति होनी चाहिए कि ये भारतीयों का दिया गया उपहार है। अब तुम्हारे नेहरू जी को बुलाया गया था, उसके बारे में तो JFK के साथ उनकी बातचीत पे एक पुस्तक में अंश है कि इससे घटिया स्टेट विजिट करने वाला कोई वर्ल्ड लीडर था नहीं। जेफ कैनेडी के ये बोल हैं कि नेहरू से बेकार गेस्ट हमने नहीं देखा। फिले मिग्नोन बोलते हैं उसको, बीफ का एक सबसे महंगा कट होता है, वो खाने की इच्छा उन्होंने और उनकी पुत्री जो इंदिरा जी वो भी गई थी, उन्होंने जताई और वो खाया। तुम ट्रक पे यात्रा कर रहे हो और किससे मिल रहे हो? फिर भारत के ही बारे में विष्ठा करने के लिए, जो तुम्हारा ही एक कांग्रेस का वर्कर है जो अमेरिका में ट्रक चला रहा है और उससे बातें तुम कर रहे हैं। और दूसरे तरफ एक प्रधानमंत्री है जिससे इलॉन मस्क मिल रहा है, नील डिग्रास टाइसन मिल रहा है और नोबेल लॉरिएट्स मिल रहे हैं और भी अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर्स मिल रहे हैं। तो दोनों में स्टार्क डिफरेंस है और यही सत्य है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोदी की अमेरिका यात्रा के ऊपर, जहां पे लगातार हमने सुना है कि तरह तरह की व्यावसायिक डील्स होंगी, जिसमें सामरिक डील्स जैसे जेट इंजन को लेकर के है और भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात होगी। इन सब को लेके एक ग्रैंड वेलकम अमेरिका में हो रहा है। 10-15 दिनों से अमेरिकी मीडिया का टोन जो है बदला हुआ नज़र आ रहा है। जो कल तक ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देते थे वो अचानक से बोल रहे हैं कि नहीं, भारत में एकदम थ्राइविंग डेमोक्रेसी है। और उसके इतर एक और चीज़ है कि कांग्रेस की पूरी लॉबी जो है एक टूल किट आप कह सकते हैं कि एक्टिवेट हो गया है, जो इसको डिमीन कर रहे हैं। कोई कुछ भी लिख रहा है कि पैसे के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड जो है उसको देखना चाहिए। ये कांग्रेस से एक निष्कासित नेता है संजय झा जी, वो उन्होंने ऐसा लिखा है। तो इसी सब के दायरे में रहते हुए वैसे प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करूँगा कि क्या ये वास्तव में कोई दोस्ती है अमेरिका और इंडिया की? क्या ये चीन और रूस के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? क्या इसे हम भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखें? यह भी प्रश्न आता है कि भारत स्वयं क्यों नहीं बनाता? हम जब कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, तो उसके बाद भी भारत में क्यों नहीं हम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? जैसे एयरबस को 500 विमानों की जो है ऑर्डर दिया है इंडिगो ने। प्रश्न आता है कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर, और इलॉन मस्क हो गए या नील डिग्रास टाइसन जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनसे जो मुलाकात हुई है मोदी की, नोबेल लॉरिएट से मुलाकात हुई है, वहाँ के और भी बिजनेस लीडर से उनकी भेंट हुई है, इन सब का क्या आशय है? क्या ये बस ऐसे ही हो रहा है या इसका कुछ प्रभाव जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के बाज़ार पे पड़ने वाला है? सबसे पहली बात है कि क्या यह कुछ विशेष है? नहीं, विशेष नहीं है।
दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। भारत एकमात्र अभी एक बहुत बड़ा मार्केट जो है इन लोगों के लिए है, और इस कारण से उनके व्यावसायिक इंटरेस्ट जो है इधर भारत को लेकर के अमेरिकी कंपनियों के भारत में हैं, क्योंकि और कहीं मतलब इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है नहीं। तो वो जो है इस तरह के समझौते और इस तरह की बातें होती रहती हैं। हाँ, विशेष यह है कि ऐसे समय में, जबकि कुछ वर्ष पहले तक या एक दशक पहले तक भारत की जो विदेश नीति थी वो अमेरिका निर्धारित करता था कि हम जो है हम देख लेंगे अफ़गानिस्तान में, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और अफ़गानिस्तान में क्या हुआ आपने देखा। वो कहते थे कि तुम जो है फलाने के अगेंस्ट रहो, तुम यहाँ पे न्यूट्रल हो जाओ, तुम जो है फलानी बात मत बोलो पाकिस्तान के अगेंस्ट, तुम चाइना के सामने खड़े हो जाओ, हम देख लेंगे। इस तरह की चीज़ें जो अमेरिका बोलता था और कभी नहीं करता था, कभी करता था। और उसके हिसाब से भारत अपनी नीतियों को, खास करके विदेश नीति को, जो कभी भी स्वतंत्र नहीं रही है, हमें पश्चिमी देशों ने जैसे चलाया, जैसे बोला कि न्यूक्लियर डील अगर साइन करना है तुम्हें ये डिलिवरेबल्स देने होंगे, तुम इसके बदले में हमें ये दो। और अचानक से टोन जो है भारत का बदल जाता है नरेंद्र मोदी के आते ही, और वो बार बार लगातार जो हवाई यात्राएं कर रहे थे, विदेश यात्रा, जिसको कांग्रेस वाले जो है एनआरआई प्रधानमंत्री कह के बुलाना और ये सब, और निकाल रहे थे कि मनमोहन सिंह ने कितनी यात्राएं की, मोदी ने कितनी यात्राएं की। अपना जहाज़ जो है प्रधानमंत्री के लिए जो पुराना था उसको जंग करके नया लिया गया, तो उसे उसका पर्सनल जहाज़ बताने की चेष्टा की गई, ये सब। लेकिन उसके बाद हुआ क्या इन सब यात्राओं का, ये लोग पूछते थे कि अमेरिका तो अभी भी तुम्हारे बारे में नकारात्मक टिप्पणियां ही कर रहा है, तो तुम जो गले लगते थे उससे हुआ क्या। तो विदेश नीति ये सब जो होता है उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है। उसके परिणाम आज आपको देखने को मिल रहे हैं कि रूस यूक्रेन विवाद के समय में, युद्ध के समय में पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ है, और भारत एक अकेली ऐसी बड़ी आर्थिक शक्ति है जिसने न्यूट्रल एक तरह से अप्रोच लिया है कि हम शांति के पक्ष में हैं, हम किसी भी उस तरह की चीज़ के पक्ष में नहीं जिसमें तुम कह रहे हो या तो यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ या फिर जो है तुम रूस के साथ खड़े हो जाओ। इस दौरे से उन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से, ये कोई अमेरिका भारत से कोई दोस्ती ना तो पहले की है, ना निभाई है, ना कल करेगा। उसका प्योरली बिजनेस जो है इंटरेस्ट है वही ड्रिवन है, उसके पास सामान है उसको बेचना है बस। इससे इतर बाकी जो भी चीज़ें हम चाहे सकारात्मक देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जो है पोस्टर लग रहे हैं मोदी के और मोदी की जय जयकार हो रही है, इसको उस तरह से मत देखिए। ये सब ऐसे ही जो जब दो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो दिखाया जाता है कि यूएस और इंडिया का जो है बहुत बॉन्ड हमें एकदम गजब का है हमारा, और वो उससे इतर जो है कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ही उधर से लौट के आएंगे फिर यही यूएस सेनेट जहाँ पे मोदी जी का भाषण होने वाला है, यहीं पे जो है उनके सेनेटर्स जो है आके बताएंगे कि देखिए रिलीजियस फ्रीडम पे जो है भारत का ये रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स का ये रिकॉर्ड है। वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और ये लोग जो है तरह तरह की रिपोर्ट्स डालते रहते हैं, तो उसी को इंडोर्स वो लोग करने लगते हैं। तो इसमें जो है ना जय जयकार में बहुत कुछ देखिए, ना नकारात्मकता में बहुत कुछ देखिए। ये केवल यही है कि दोनों को एक दूसरे के वो सिम्बायोटिक संबंध होता है, एक दूसरे पे आश्रित है, और उसी में हमें देखना चाहिए। बहुत सारे लोग यह भी प्रश्न पूछते हैं कि खूब इतना एंटी इंडिया छपते रहता है, वहाँ पे मोदी जी ने इतनी यात्राएं की, उससे क्यों नहीं, मतलब इन लोगों को क्यों नहीं वो दबाते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी मीडिया भी जो वहाँ का डीप स्टेट है या जो जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग जो है कंट्रोल करते हैं पूरे नैरेटिव को एक तरह से और पैसे दे दे करके, क्या होता है कि राजनयिक संबंध अलग होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अलग होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट अलग होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कल तक जिसे तुम नौकर समझते थे, सपेरों का राष्ट्र समझते थे, अचानक से वो एक आर्थिक शक्ति बन के उभरता है और तुम्हारे हेजेमनी को कि हम ही सबसे बड़ा बाबा हैं उसको चैलेंज करने लगता है, तब तुम्हें कष्ट होगा ही। तो यही कारण है कि अचानक से जिस तरह से भारतीय राष्ट्र का 2014 के बाद एक आप कह सकते हैं कि अपनी तलाशती रीढ़ को भारत ने पाया है, जो पहले से खोज रहा था, मिल नहीं रहा था, और खड़ा हो गया।
स्ट्रेट खड़ा हो गया और बोल रहा है कि नहीं, हम नेगोशिएशंस के टेबल पे हम अपनी बात रखेंगे, अपने तरह से रखेंगे। तो ये उन लोगों को रास नहीं आ रहा है जो कल तक डिक्टेट करते थे टर्म्स। तो आप कैसे उनको डिमोरलाइज करेंगे, डिमीन करेंगे? तो उनके ऊपर क्या करते हैं ये लोग कि मीडिया की मदद से, यही स्टेट जो आज बोल रहा है कि नहीं, हम प्लांट बेस्ड डिनर जो है मोदी जी के लिए रख रहे हैं, और लॉन में जब आप जाएंगे तो हरे रंग के कपड़े लटके रहेंगे, उस पर सैफरन रंग का ये होगा, भारतीय तिरंगे का हम सम्मान कर रहे हैं। एक तरफ ये किया जाता है और दूसरी तरफ मीडिया को खुला छोड़ दिया जाता है, तुम इस पे अटैक करो, तुम फ्रीडम इंडेक्स बनाओ, तुम बताओ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत अफगानिस्तान से भी नीचे है, तुम हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश से नीचे दिखाओ, हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका से नीचे दिखाओ। और जिन जिन राष्ट्रों से हम नीचे हैं, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के और यूरोप के वैसे राष्ट्र जहां गृह युद्ध की स्थिति बनी है, वो सब हमसे ऊपर हैं। तो बताता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ये कोई भी इंडिसेज, कोई भी सूचकांक जो निकलते हैं वो सत्य नहीं होते हैं। ये उसी वेस्टर्न हेजिमनी का ये एक, आप कह सकते हैं कि बैकडोर से आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, जहां पे ये चाहते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो। दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि हम किसी भी तरह से, चाहे इलॉन मस्क हो या एप्पल हो या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ऐसी बड़ी कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती है, जिसे भारत लुभा रहा है, जिसे नरेंद्र मोदी जो है लुभा रहे हैं, उनको क्या करो कि उनमें ये डर भरो, और अपने यहाँ के कैंसिल कल्चर के माध्यम से, जो इनके यहाँ रोड पे जो इतने तरह तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, उसके माध्यम से इनको टारगेट करो कि अरे तुम किस देश में जा रहे हो, वहाँ पे तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ तो दलितों की स्थिति ये है, वहाँ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, तुम अपने आप को उस व्यक्ति के साथ एसोसिएट कर रहे हो जिसके सर पे दंगों का दाग है, जिसके यहाँ पे लगातार दंगे होते हैं, वो चुप बैठता है। इस तरह के आप कह सकते हैं कि साइऑप्स होते हैं, तरह तरह के आर्म ट्विस्टिंग के टेक्निक्स होते हैं। तो ये जो है, ये वहाँ की भी सरकार के नियंत्रण में उस तरह से नहीं होता, ना ही वो ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार का पर्पस वहाँ की मीडिया सॉल्व कर रही है, और वो अपना हाथ धो लेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो मीडिया इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से विचार रखते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इस कारण से मोदी की विदेश यात्राओं का या उसके अपने पर्सनल रैपो का वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीडिया में जो नकारात्मक कवरेज होती है उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब एक बात आती है कि कांग्रेसी हैं, जो अपने यहाँ के कांग्रेसी हैं, वो लोग, फिर वहाँ की सीनेटर्स कुछ हैं इल्हान ओमर टाइप के हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं तो जाऊँगी नहीं मोदी के एड्रेस में। तो आप मत जाइए। हमारे यहाँ भी राम खिलावन है, उसने विरोध किया था डोनाल्ड ट्रंप के आने का और बराक ओबामा के भी आने का। उससे ओबामा को क्या फ़र्क पड़ गया? हमारे यहाँ भी कई लोगों ने विरोध किया था। जब मुझे लगता है किरोड़ीमल कॉलेज में था और उस वक्त जॉर्ज बुश की यात्रा संभवतः थी, तो उस वक्त जो है हमारे कॉलेज के टॉयलेट्स में पोस्टर जो है वामपंथियों ने लगाए थे कि ये जो है नरसंहार करने वाला है, इसका विरुद्ध। उससे क्या फ़र्क पड़ गया जॉर्ज बुश को या भारत अमेरिकी संबंधों को? तो इल्हान ओमर जो अपने भाई की पत्नी बनके, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भाई की ही पत्नी बनके यूएस आई ताकि उसको सिटीजनशिप मिल जाए, इस तरह की छवि वाले लोग जो आईसिस का और तालिबान का जो है सपोर्टर रही है, जो हर तरह की आतंकी वारदातों का सपोर्टर रही है, तो वो नहीं आए तो बेहतर है। अब कांग्रेस वाले संसद भवन के उद्घाटन में नहीं गए तो क्या हो गया? ढह गया संसद भवन? नहीं, वहीं पे है। उसी तरह से चाहे ये लोग आए ना आए, कुछ बोलते हैं, ये सब कुछ एक नॉइज़ है, उसके बियॉन्ड हमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग मतलब इससे उत्साहित हो रहे हैं, तो उस पर मेरा वापस वही कहना है कि ये कोई दोस्ती नहीं होती है, ये व्यवस्था है एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे को लेकर के बेचना इनकी व्यवस्था है और ख़रीदना हमारी व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से अभी उभरा नहीं है, इस कारण से हमें बाहर से कुछ चीज़ें लेना पड़ रहा है। तो इसमें इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कुछ भी देखने की आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है कि ये डील्स जो हो रहे हैं ये क्यों आवश्यक हैं, क्या होगा, क्या है डील्स में? एक उभरती अर्थव्यवस्था के लिए जो बहुत बड़ा है, मतलब पॉपुलेशन वाइज भी और इकोनॉमी का भी साइज एवर एक्सपैंडिंग है,
और वहाँ पे अगर किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, उसका अगर कल्चर नहीं है, पहले से किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है, तो आप 10 वर्षों में वो क्रिएट नहीं कर सकते। इसी कारण से आज भी जो कहते हैं ना कि एयरबस से 500 विमान ले रहे हैं, क्या भारत में ये नहीं बन सकता है? हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमारे लोग इतने इतने सीईओज हैं इन जगहों के, तो हम क्यों नहीं स्वयं ही बना रहे? हम कब तक दूसरों से ही खरीदते रहेंगे? हमारा पैसा बाहर क्यों जा रहा है? वहाँ तक पहुँचने के लिए भारत ने बड़े बड़े कदम उठाए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, ठीक है, जेट की डील हो रही है अमेरिका के साथ, जेट इंजन की। एयरबस का मैंने बताया कि विमान हम खरीद रहे हैं, और भी तरह तरह के छोटे मोटे डील्स जो है मल्टीपल बिलियंस के होंगे, वो सब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जब यहाँ पे जिनको बोला जाता है ना कि नेहरू जी ने ये बनाया वो बनाया, तो प्रश्न यह है कि उसी नेहरू ने क्यों नहीं इस तरह के बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ किया? क्यों ये उनके विज़न में नहीं था कि हम चल रहे हैं, हमें अपने बजट का एक हिस्सा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाना है, या फिर हम अगर अपने IITs बनाने का श्रेय देते हो नेहरू को, तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देने का क्यों नहीं प्रोविज़न था? तो ये जो कॉरपोरेट्स हैं इंडिया में, ये नेहरू जी उसी वक्त ये प्रोविज़न कर देते कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा, या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके लिए अगर आपको मशीनरी बाहर से लानी पड़ रही है, आप उसमें शोध करना चाहते हैं, ये सब, तो आप जो हमारे IITs को इन्वॉल्व इसमें कीजिए, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को। अभी है ना कि कॉरपोरेट्स को अपनी कमाई का एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा जो है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ और समाज सुधार के लिए प्रयोग में लाना होता है, जिसको CSR बोलते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस तरह का प्रोविज़न तब से कर देते, तो अभी तक हम इस स्थिति में होते कि ब्रेन ड्रेन जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से नहीं होता। हमें वो सब जो है उसका लाभ भारत में भारतीय लोगों को मिलता, तो वो नहीं हुआ। तो अब क्या है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने हाईवेज उस तरह से नहीं बनाए, क्योंकि 70 वर्ष जो है बहुत बड़ा समय होता है इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर गांव के हर सड़क आप बना देते, नहीं, लेकिन आप हाईवेज तो बना सकते थे, रेलवे लाइंस तो, मतलब फ्रेट कॉरिडोर और इस तरह की चीज़ें कि डॉकयार्ड से अगर कुछ चल रहा है तो फैक्ट्री तक आपने लाइन बिछा दी। इस तरह का काम कितनी जगह पे हुआ है। अब वो सारा काम नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का भी और पूरे राष्ट्र का भी। फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, रेलवे लाइन को एक्सपैंड किया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। इससे क्या होता है कि वो दिखाता है कि कल्चर यहाँ पे भी है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, तरह तरह की चीज़ें हैं, जिससे कि हम जो करना चाहते हैं भविष्य में, आज उसका फल नहीं मिलेगा, 10 वर्ष के बाद हो सकता है कि मिलने लगे, तो होगा। तो ये जो प्रश्न आता है कि हम स्वयं क्यों नहीं बनाते, हमें बाहर से क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके कुछ कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस, उसकी अपनी सीमाएं हैं कि आपको फैक्ट्री लगाने से पहले फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए कुछ सामान आ रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है कि फैक्ट्री तुमने बना दिया और सामान या तो जाने में या आने में वो जाम में फंसा हुआ है, क्योंकि सड़कें जो है चौड़ी नहीं है, तो उससे तो हानि ही होगी ना, वो तो कोई मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तो आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वर्कआउट करनी होती है। अब एक आपने मतलब ट्विटर पे देखा होगा कि इलॉन मस्क ने क्या कहा मिल करके, नील डिग्रास टाइसन ने क्या कहा मिल करके, बाकी लोगों ने क्या कहा मिल करके। चाहे मस्क हों या टाइसन हों, ये लोग जो है नरेंद्र मोदी को जिस तरह से रेवर कर रहे थे, अब कोई कह देगा कि नहीं उनको बोलना था, वहाँ की जनता ने कहा था, मतलब सत्ता ने कहा था कि आप बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, और आउट ऑफ कर्टसी वो पॉजिटिवली बोल रहे थे। आउट ऑफ कर्टसी नहीं होता है। जो विजनरी व्यक्ति है, जिसको दिख रहा है, नरेंद्र मोदी उस राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जहाँ पे इसरो है, जो अभी भी अमेरिका के स्पेसएक्स या नासा के फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च करती है, रॉकेट्स लॉन्च करती है, और सक्सेस रेट जो है बहुत हाई है। एक जितने में हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है, हम उतने में मंगलयान जो है प्रक्षेप कर देते हैं। तो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना।
वो नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये आदमी अपने राष्ट्र को किस तरह से देखता है, ना कि उसको नरेंद्र मोदी का शर्ट और उसकी बंडी जो है पसंद आ गए, बोला कि हाँ मैं तो फैन हो गया। नहीं, उसने देखा कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और वहाँ मुझे इनवाइट किया जा रहा है कि आप यहाँ आकर अपनी कार बनाइए, आप यहाँ आकर के देखिए कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है। स्टारलिंक सर्विसेज आप डिप्लॉय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब इस तरह के मतलब बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति, चाहे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हों, बड़े बड़े बिजनेसेस को सक्सेसफुली चलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जब मिलते हैं तो वो नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, वो उसके विज़न से मिलते हैं जिसका अपने राष्ट्र के लिए कि ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर ये प्रदान कर रहे हैं। और अपने राष्ट्र को ये व्यक्ति किस नज़रिए से देखता है कि इसे अभी जहाँ पे है वहाँ से कहाँ ले जाना है, तो इस कारण वो रिस्पेक्ट जनरेट होती है। और जो इलॉन मस्क हैं उसको दो तरह से आपको देखना होगा कि एक तरह से ये आदमी ने जो ट्विटर को एक तरह से फ्री बनाया और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उचित मायनों में इसने जिस तरह से एड्रेस किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। उसकी सराहना किए बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका देखा हुआ है कि फेसबुक और ट्विटर किस तरह से मैनिपुलेट करते थे थॉट प्रोसेसेस को। इलेक्शन के टाइम में प्रोफाइलिंग की जाती थी कि किस तरह का व्यक्ति किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसको हम कांग्रेस का कंटेंट अधिक दिखाएंगे, भाजपा का कम दिखाएंगे। ये सारा हो रहा था, आपके ट्रेंड्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। ये सब जब होता है तब अगर इलॉन मस्क उसको फ्री करता है कि नहीं हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, उस कारण भी उसका सम्मान होना चाहिए। और उस तरह से भी इनका नरेंद्र मोदी से मिलना जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। जो नरेंद्र मोदी जाते हैं तो और क्या डिलीवर करते हैं और किन बातों की चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो वहीं पे रह के उन्होंने मनाया और उनका एक स्टेटमेंट आया कि भारत में इसका ओरिजिन है, लेकिन इसके बाद भी हम इसे बिना किसी पेटेंट के, बिना किसी रॉयल्टी के आप सबको निःशुल्क दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है इस सेंस में कि पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि योग को अमेरिका और बाकी जगह पे जो है उसके पोज को पेटेंट कराया जा रहा है। हमने देखा है कि जो भारतीय चीज़ें, बासमती का पेटेंट जो है अमेरिका ले लिया, नीम का पेटेंट ले लिया, इस तरह से। और वैसे समय में एक प्रधानमंत्री का कि और पूरे विश्व में और यूएन में जाके एक इंटरनेशनल डे ऑफ योग जो है वो बना देना, ये बताता है कि हम जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कैसे अपना बना रहे हैं, लोगों को विश्वास करवा रहे हैं कि ये भारत का है। ये जो तुम मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, जिस भी कारण से कर रहे हो, वो उचित नहीं है। तुम जब भी योग करोगे तो तुम्हें भारत की स्मृति होनी चाहिए कि ये भारतीयों का दिया गया उपहार है, जिसके लिए तुम्हारे जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी, जहाँ पे हर चीज़ का एक प्राइस है, हम तुम्हें निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं और तुम्हारे आरोग्य के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हम तुम्हें दान स्वरूप दे रहे हैं। तो ये सॉफ्ट पावर जो एग्जर्ट करना, ये भी बताता है कि भारत धीरे धीरे, जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड में इसकी जो एक हैसियत है, अपना स्टैचर है, वो किस तरह से उसको धीरे धीरे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। एक और चीज़ आई कि जब नरेंद्र मोदी का फ़ोटो और ये पूरा इस तरह से चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस के नेताओं के स्थान विशेष में दर्द तो होगा ही। उनके चाटुकार, उनके चमचे ट्विटर पे उल्टा सीधा बहुत लिख रहे थे। फिर जब उन्होंने दिखाना शुरू किया कि नहीं, ऐसा थोड़ा है कि नरेंद्र मोदी ही गया है यूएस, हमारे भी नेहरू जी को बुलाया गया था। अब तुम्हारे नेहरू जी को बुलाया गया था, उसके बारे में तो JFK के साथ उनकी बातचीत पे एक पुस्तक में अंश है कि इससे घटिया स्टेट विजिट करने वाला कोई वर्ल्ड लीडर था नहीं। JF कैनेडी के ये बोल हैं कि नेहरू से बेकार गेस्ट हमने नहीं देखा। वो वॉक पे जो एक तस्वीर है घूमती रहती है, उस पे जा रहे हैं, तो उसमें लिखता है लेखक कि वो बड़े बड़े मतलब प्रश्न पूछ रहे थे और नेहरू जो है एक शब्द में, दो शब्द में इस तरह के उत्तर दे रहा था। उसको लग रहा था कि ही शिट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग फ्रॉम हिज ओन कंट्री। तो
इसी तरह का आइजनहावर के साथ भी उनका है स्टेट विजिट का, उसके फ़ोटो हैं। एक डिक्लासिफाइड फाइल आई जिसमें यह कहा गया कि वो बीफ फिले मिग्नोन बोलते हैं उसको, बीफ का एक सबसे महंगा कट होता है, वो खाने की इच्छा उन्होंने और उनकी पुत्री जो इंदिरा जी वो भी गई थी, उन्होंने जताई और वो खाए। और उन्होंने बोला कि इस पूरे को जो है आप क्लासिफाइड रखें, क्योंकि अगर हम आज बीफ खाते देखेंगे और रिपोर्ट हो जाएगा इंडिया में तो हमारी छवि को, जो गाय और बछड़ा हमारा चुनाव चिन्ह हुआ करता था कांग्रेस का एक तरह एक समय पे, तो वो उस छवि पे जो है बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा और चुनाव हम हार जाएंगे। इस तरह के आप सोचिए कि एक हिंदू अपने आप को भले एक्सीडेंटल हिंदू ही कहता था या फिर जो हिंदुओं का वोट लेता था, वो वहाँ पे बीफ क्यों मांग रहा है खाने के लिए। ये छोटी बात नहीं है। बीफ जो है ना, इस संदर्भ में एक एलिटिज्म का भान कराता है कि अरे इंडियन है लेकिन बीफ खाता है, हमारी तरह का है। तो नेहरू की जो इन्फीरियॉरिटी अपनी थी अपने राष्ट्र को लेकर के, वो यही तो थी कि वो हमेशा अपने आप को अपनी भारतीयता में ट्रैप्ड फील करता रहा, क्योंकि वो कहता एक्सीडेंटल हिंदू, तुम अपने हिंदू होने को लेकर के शर्मिंदा हो, लज्जित हो, तो उसमें तुम ट्रैप्ड हो। तुम भारत की बात कहीं विदेश में दौरे हुए नेहरू के, तो क्या उखाड़ लिया उसका, आपको मिला क्या, क्या लेकर के तुम वहाँ से आ गए। तुम जाते थे और 4 सिक्के तुम्हारे फेंक दिए गए, और तुम्हारी इमेज किस तरह की थी। एडवीना वाले कांड के बाद नेहरू का इमेज किस तरह का रहा है पूरे विदेशों में। आप जो है दूरदर्शन पे एक इसका इंटरव्यू है, वो जाके दूरदर्शन के आर्काइव का है, उसमें बोल रहा है कि भारत में भुखमरी क्यों है, तो बोल रहा है कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस तरह की चीज़। या आपने देखा होगा कि विदेश के किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ नेहरू है और सामने में सपेरा बीन बजा रहा है, उसको देख के हंस रहा है। तो इस तरह से अपनी ही भारतीयता पे विष्ठा करने वाला प्रधानमंत्री, उसको कोई विदेश में क्यों सीरियसली लेगा। तो वो अपने एक्सेप्टेंस के लिए वो बीफ खा रहा है कि नहीं नहीं, हम हमारा रंग थोड़ा काला है लेकिन बीफ हम भी खाते हैं, हमें स्वीकारिए आप। हम नेहरू हैं तो क्या हो गया, हम ब्राह्मण हैं तो क्या हो गया, मैं तो बीफ खाता हूँ। तो इस स्वीकारिता के लिए वो लालायित रहते थे। तुम कहाँ मोदी और कहाँ नेहरू, क्या मतलब कोई तुलना है ही नहीं। एक आता है जो सॉफ्ट पावर के संदर्भ में कहते हैं कि यही भारतीय, कल मैं एक स्पेस में था ट्विटर में, तो एक विभूति झा जी हैं जो 1991 में भारत से यूएस गए थे, वहीं पे अब रहते हैं। उनका कहना था, जब मैंने ये बात बोली कि एनआरआईज में जो भारतीयता को लेकर के एक गौरव की अनुभूति जो उनके भीतर आई, वो नरेंद्र मोदी के कारण आई है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब हम गए थे तो भारत की छवि यह थी एकदम करप्ट और थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसमें कोई संस्कृति नाम की चीज़ नहीं है, सभ्यता नहीं है, लूटपाट होती रहती है, इसके सारे नेता करप्ट होते हैं। और अब भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, प्रतिभावान लोग हैं और वहाँ के लोग आपके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देते हैं। तो ये जो छवि का परिवर्तन है कि भ्रष्ट है, थर्ड वर्ल्ड है, बेकार होते हैं, मतलब एकदम असभ्य होते हैं, वहाँ से कि नहीं देखो आपके राष्ट्र की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज इंडियंस हैं और इस बात को अब रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अंत में एक जो और बात इसी दौरे से संबद्ध है, आपको अपेरेंटली नहीं दिखेगा लेकिन जुड़ा हुआ है, वो ये है कि कल सोनिया गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया है और उन्होंने मणिपुर में जो चल रहा है उसके ऊपर जो है चिंता व्यक्त की है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने मणिपुर में बड़ा अच्छा काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। बैकग्राउंड में अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो उनके बैकग्राउंड में कुछ करके और 3 महीने बाद उसे मास्टर स्ट्रोक बुलाने तक 100-150 जो है लोग मणिपुर के मर चुके हैं और हज़ारों डिस्प्लेस हुए हैं। तो भाजपा को ये तो झेलना पड़ेगा। लेकिन सोनिया गांधी उस समय वीडियो ला रही है जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे हैं। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से कुछ समय पहले वहां जाके पूरा एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, जिस पे मैंने रोस्ट भी किया और बाकी भी आप जाके अगर इच्छुक है तो देख सकते हैं।
उसके साथ ही मणिपुर में ये जो हो रहा है वो कुछ विदेशी ताकतों का हाथ है, वो लोग इनको इंसाइट कर रहे हैं, वही वेपन भी दे रहे हैं, ये भी है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये मिला हुआ एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है। तो सोनिया गांधी जो मणिपुर पे चिंतित है, वो बताए ना कि नॉर्थ ईस्ट में बॉम्बिंग्स जो हुई हैं, कारपेट बॉम्बिंग्स, कोई टारगेटेड नहीं कि हम टेररिस्ट को बॉम्ब कर रहे हैं, मिलिटेंट को नहीं, जो करवाया है वो किस किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ है, ये भी सोनिया गांधी को याद करना चाहिए। सोनिया गांधी को ये भी याद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से पहले कितने प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे गए हैं और कितनी बार गए हैं, उन्होंने कितने ब्रिजेज बनवा दिए वहाँ पे, किस तरह की सड़कें बनवा दी, क्या रेलवे लाइन को एक्सटेंड करने की सोची? नहीं सोची। ये सब तो तुम्हारा जो अभी आ रहा है ना कि नहीं नहीं मैं मणिपुर को लेके चिंतित हूँ, ये कुछ उसी तरह से है कि आदि पुरुष को लेके वामपंथी भी जो है गरियाए जा रहे हैं। उनको राम के या रामायण के मिसपोर्ट्रेयल से कोई लेना देना नहीं, वो केवल मजे ले रहे हैं कि तुम्हारा जो था ना हिंदू हृदय सम्राट, उसने देखो क्या किया है, अब हम भी मजे लेंगे। तो उसी तरह से इसको भी देखना चाहिए। ये सब एक टूल किट का हिस्सा है। और अंत में जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों नेताओं के अमेरिका यात्रा का आप अंतर देख लीजिए। राहुल गांधी गया, पहले तो हर जगह पे जो जमीयत जो है या पाकिस्तानी जो टेररिस्ट संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रायोजित मतलब प्रोग्राम्स में हो गया, और वहाँ पे भारत के बारे में क्या बोला ये सबको पता ही है, वो हो गया। और उसके बाद तुम ट्रक पे यात्रा कर रहे हो और किससे मिल रहे हो, फिर भारत के ही बारे में विष्ठा करने के लिए, जो तुम्हारा ही एक कांग्रेस का वर्कर है जो अमेरिका में ट्रक चला रहा है, और उससे बातें तुम कर रहे हैं। और दूसरे तरफ एक प्रधानमंत्री है जिससे इलॉन मस्क मिल रहा है, नील डिग्रास टाइसन मिल रहा है, और नोबेल लॉरिएट्स मिल रहे हैं, और भी अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर्स मिल रहे हैं। तो दोनों में स्टार्क डिफरेंस है, और यही सत्य है, यही मूल सत्य है तुम्हारा कि तुम कहाँ पे हो। तुम वही ट्रक में नाचते रह जाओगे, गोप्रो लगा के रात में जाओगे और बताओगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही चढ़ गया जी ट्रक में, और भारत यात्रा के नाम पे मतलब थोड़ी देर पैदल चल लिया और बाकी टाइम जो है एसी कंटेनर्स में घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ ये एक नेता है जो सोता नहीं है, जो हवाई जहाज़ पे ही अगर कुछ आधिकारिक कार्य हैं तो वो भी निपटा लेता है, और जितने भी समय वहाँ पे होता है ऐसे राजकीय दौरों पे तो लगातार लोगों से मिलता रहता है, और वहाँ पे भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाता है, और एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की भूमि के रूप में प्रोजेक्ट करता है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहीं रहकर बनाइए और हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनिए। यही अंतर है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों में। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारा जैसे भी सहयोग कर सकते हैं अवश्य ही करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।